नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे 3 जून 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज़ की। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ की। शिक्षक रिटायर होते गए, लेकिन विभाग ने पोर्टल पर नहीं दिखाए हैं खाली पद। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के चलते शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। वहीं पिछले 5 वर्षों में हजारों शिक्षक रिटायर हो चुके हैं, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर खाली पदों की संख्या नहीं बढ़ी है। विभाग आरटीआई में 20 शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी नहीं दे रहा है। प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 की भर्ती प्रक्रिया में पद वृद्धि की मांग के बीच नई जानकारी ये सामने आई है। नर्सिंग कॉलेजों की छात्रवृत्ति की ईडी करे जांच, खाते भी होंगे सीज। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता अमिताभ अग्निहोत्री ने मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले को व्यापम से बड़ा घोटाला बताया है। यूजी में पहले राउंड में आवंटित सीटों पर एडमिशन का आज आखिरी दिन। पीजी में पहले और दूसरे राउंड का आवंटन एक साथ होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के 1314 सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में यूजी पीजी कोर्सेज की 10.29 लाख सीटों पर एडमिशन के लिए काउंसलिंग जारी है। अगर काम में जुनून हो तो दिमाग भी अपनी पूरी क्षमता से काम करता है। रिसर्च आधारित पॉजिटिविटी काम में प्रभाव क्यों है जरूरी। 15 तक आंगनवाड़ी का संचालन स्थगित। विदिशा में जिले में आज जारी प्रचंड गर्मी एवं लू के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद ने जिले की आंगनवाड़ी केंद्रों का 15 जून तक संचालन स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया है। अधिकारियों की अनदेखी से निजी स्कूलों की मनमानी जारी। 3 साल में फीस अधिनियम का पालन नहीं कर पाया है विभाग। शहडोल में 14 निजी स्कूलों ने फीस के वसूले हैं 60 लाख से ज़्यादा रुपए। किस स्कूल ने कितनी ज़्यादा फीस ली, इसका पता लगाने कलेक्टर ने गठित की है टीम। 1 सप्ताह में सौंपेगी रिपोर्ट। शिक्षा विभाग की हुई अकादमिक समीक्षा बैठक। शनिवार को जिला पंचायत हरदा के सभा कक्ष में शिक्षा विभाग की अकादमिक समीक्षा बैठक जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित सिसोनिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। 15 किलोमीटर तक के बच्चों को बस से लाने का नियम। 21 किलोमीटर दूर वाले कैसे आएंगे। विदिशा में सांची, सलामतपुर और मुरेल खुर्द तो लटेरी में दबकन बैरागढ़ और 21 किलोमीटर दूर है ताजपुरा से। यहाँ से आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। डीईओ बोले बच्चों को स्थानीय स्कूल में पढ़ने के लिए किए जाएंगे इंतजाम। एमपीपीएससी से चयनित 152 डॉक्टरों ने नहीं दी है ज्वाइनिंग। अब अनुपूरक सूची से भरेंगे पद। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 925 चिकित्सा अधिकारियों के पदों के उम्मीदवारों में से कई उम्मीदवारों के नहीं पहुंचने के कारण 152 पद खाली रह गए हैं। 5000 में एडमिशन, फिर 3 किस्तों में जमा कर सकेंगे फीस। कॉलेज में यूजी कोर्स में ऑनलाइन एडमिशन के लिए फीस 2 समान किस्तों में जमा करने के निर्णय के अगले ही दिन छात्रों को एक और बड़ी राहत मिल गई है। एसआईटी की पकड़ से दूर नर्सिंग कॉलेज के 6 संचालक अग्रिम जमानत के लिए कर रहे हैं प्रयास। अवैध फीस वसूली व पाठ्य पुस्तक घोटाला बेहद गंभीर, जमानत अर्जी निरस्त करते हुए हाई कोर्ट ने कहा है। डॉक्टर मंजू का नाम हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। हरियाणा में जिंद जिले की डॉक्टर मंजू तोमर का नाम हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लंदन में दर्ज हुआ है। विश्वविद्यालय के वेटनरी सहायक चिकित्सा अधिकारी के स्थानांतरण पर रोक। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय के सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। नीट यूजी की फाइनल आंसर की जारी। 10 से अधिक को 720 में 720 अंक की संभावना है। इस बार पिछले साल से अच्छे अंकों पर रैंक में गिरावट आएगी। जेईई एडवांस AIR फर्स्ट रैंक के बढ़ सकते हैं 11 तक अंक। सार्थक ऐप से लगेगी कॉलेज स्टाफ की हाजिरी। बाहर जाने पर शो होगी लोकेशन। शिक्षा विभाग के निर्देश नहीं बना सकेंगे अनुपस्थिति का बहाना। अस्पतालों में 100 बेड की फर्जी रिपोर्ट पर बने नर्सिंग कॉलेज। आरोप है जिलों में CMHO ने बिना निरीक्षण जांच पड़ताल दिए हैं लाइसेंस। मुस्लिम समाज में भी पढ़ाई में लड़कों से आगे हैं लड़कियां। मुस्लिम स्टूडेंट टैलेंट अवार्ड के सामने आए हैं आंकड़े। 1.5 महीने पहले डाला था छापा, अब तक नहीं हुआ है कोई एक्शन। अधिकारियों की बुक्स सेलर्स से है मिली भगत। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान के विद्यार्थी लेते थे प्रवेश। अधिकतर विद्यार्थी GNM डिप्लोमा कोर्स करते थे और सिर्फ परीक्षा देने आते थे।
यूनिवर्सिटी में पर्चा लीक के बाद अब धारा 52 लगने की अटकल है। सितंबर अंत में खत्म होना है कुलपति का कार्यकाल। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में होगा बड़ा बदलाव। प्रदेश सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था में कसावट लाने के लिए शासन स्तर पर बड़े फैसले लेने की तैयारी में है। 5वीं 8वीं की पुनः परीक्षा आज से 13,000 बच्चे होंगे शामिल। सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकता प्रोन्नति का दावा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सरकार विधायिका का काम है। सरकारी स्कूलों की 9वीं और 11वीं की पूरक परीक्षाएं 21 जून से शुरू होंगी। ITI में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन, चॉइस फिलिंग व त्रुटि सुधार 10 जून तक। शासकीय संभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ग्वालियर में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब पेपर सेटर की योग्यता पर सवाल। बार प्रश्न पत्रों में गड़बड़ी से विश्वविद्यालय की चिंताएं बढ़ी हैं। नर्सिंग कॉलेजों की जांच करने वाली 1 डॉक्टर और 6 नर्सिंग ऑफिसर फंसी। नोटिस जारी कर दिया है। 7 दिन के अंदर देना होगा स्पष्टीकरण। हर स्तर पर हुई है गड़बड़ी। NFSU कई कोर्सों में प्रवेश के लिए अब तक 10 तक होंगे आवेदन। सालों से चल रहा प्रवेश में गड़बड़ी का खेल। DTE ने दिखाई है शक्ति। पुरानी व्यवस्था से की तौबा। BU का कहना हम समय पर उपलब्ध करा देंगे सूची। कृषि विश्वविद्यालय में बनेगा ऑक्सीजन जोन व मड हाउस। जंगल का दिखेगा नज़ारा। प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय होगा जहां तालाब में इस सीजन से बारिश का पानी उतारा जाएगा, जिससे जल स्तर ऊपर आएगा। सरकारी कर्मचारी बतौर अधिकतर प्रोन्नति का दावा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रोन्नति का तरीका तय करना सरकार और विधायिका का काम है। 5वीं 8वीं में फेल छात्रों की परीक्षाएं आज से 33 सेंटर बनाए गए हैं। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 5वीं 8वीं की पुनः परीक्षा सोमवार से शुरू हो रही है। NCERT की डुप्लीकेट किताबों के खिलाफ मुहिम। NCERT की डुप्लीकेट कार्रवाई के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने मुहिम शुरू कर दी है। प्रदेश के 9,500 शासकीय स्कूलों में बनेगा सुपर सेक्शन। टीचिंग मटेरियल से लेकर पढ़ाई तक की व्यवस्था करेगा अपना राज्य ओपन। कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा आज से। विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने की जिम्मेदारी संबंधित स्कूलों के प्राचार्य की रहेगी। BU MBA के लिए सामान्य शुल्क के साथ 6 जून तक कर सकेंगे आवेदन। गुरुवार के बाद अतिरिक्त लगेगी 300 रुपये फीस। नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच समेटने की तैयारी की जा रही है। RGPV में तीसरे से 5वीं सेमेस्टर की समय सारणी जारी कर दी गई है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने BTech तीसरे, चौथे और 5वें सेमेस्टर की मई-जून 2024 की परीक्षा समय सारणी जारी कर दी गई है। BTech 5वें सेमेस्टर की परीक्षा 11 जून से, चौथे सेमेस्टर की परीक्षा 24 जून से, तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा 10 जून से होगी। ये परीक्षाएं 10 जुलाई तक चलेंगी। पांचों विधानसभा के लिए 770 गणना कर्मी नियुक्त किए गए हैं। मतगणना के लिए नियुक्त परीक्षक विद्युत बड़खेरकर की मौजूदगी में मतगणना कार्यों को संपन्न कराने हैं। नियुक्त मतगणना कर्मियों का द्वितीय रेंडमाइजेशन NIC BHC कक्ष में रविवार को किया गया है। निजी स्कूलों की मनमानी रोकने गंभीर नहीं है प्रशासन। 62 केंद्रों पर 5वीं व 8वीं के 12,000 छात्र देंगे परीक्षा। मांग ED से कराई जाए नर्सिंग कॉलेजों की फर्जीवाड़ी की जांच। फीस अधिनियम का नहीं हो रहा है पालन, इसलिए स्कूल संचालक कर रहे हैं मनमानी। 86 निजी स्कूलों के खिलाफ फीस वृद्धि को लेकर हुई है शिकायत। व्यापम की तरह प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर अब लगा नर्सिंग घोटाले का दाग। 7 दिन के नोटिस पर कभी भी बंद की जा सकती है स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी। दावा किया तो आनुपातिक आधार पर मिलेगा प्रीमियम रिफंड। आधार 10 साल पुराने आधार कार्ड कराएं अपडेट, 14 तक मिलेगा अवसर। BU BPEd प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 7 जून से। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की BPEd प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। क्लासरूम में प्रत्येक बच्चे को मिलेगी 1 वर्ग मीटर की जगह। MCU प्रवेश प्रक्रिया बढ़ाकर 10 जून की है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विद्या विश्वविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 जून कर दी है। तो दोस्तों आज के लिए MP एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की MP एजुकेशन न्यूज़ लेकर। बने रहे हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट डे।